साला नमस्ते भैया। मदरवर्ड नाम की दुनिया में बहुत सारे लोग राज कर कर गए। मूवी का नाम है रिबल मून और चाइल्ड ऑफ फायर। कबीले का मुख्य एक डबल मीनिंग डायलॉग के साथ मूवी की शुरुआत करता है कि एक ऐसा चढ़ावा कि कुल थरथरा जाए और एक छोटा सा अंकुर फूटे। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक कबीले में एक लड़की होती है। वह कबीले में एक सिंदरी नाम का एक मुखिया होता है। कबीले में मदरवर्ड के लोग आते हैं और उन्हें अनाज चाहिए होता है, लेकिन सिंदरी को वो अनाज नहीं देना होता, इसलिए वो झूठ बोलता है। लेकिन उन्हीं कबीले में से एक लड़का बोलता है कि हम अनाज को इकट्ठा करते हैं क्योंकि कोई आपत्ति में हमारे काम आए। ये सुनकर मदरवर्ड का एडमिरल गुस्से हो जाता है और सिंदरी को एक ही झटके में मार देता है। उसकी बीवी सिंदरी को बचाने आती है, उसको भी वो निपटा देता है और सबको वार्निंग देके जाता है कि 9 हफ्ते बाद हम आएंगे और हमारे लिए 10,000 बोरी अनाज तैयार करके रखना। वह अलेक्जेंडर कुछ लोगों को उस बस्ती में छोड़ के जाता है जिसमें रोबोट भी होते हैं। जिसमें एक रोबोट और एक सिपाही एरिस नाम का बंदा दोनों बातें करते हैं। मार्कस नाम का हेड सैम नाम की लड़की को छेड़ता है, फिर मार्कस रोबोट को गोली मारता है और उस रोबोट को बचाता है एरिस। वह एक सैम को सैम और रोबोट दोनों बातें करते हैं और सैम बताती कि तुझमें अभी भी वो दया जिंदा है। बस्ती वाले सब मिलकर उनको कुचल देना चाहते हैं। कोरा नाम की लड़की उस कबीले से भाग जाना चाहती है, तभी उसका बाप उसे रोकता है और उसे कहता है कि मैंने तुझे बचाया था, अब हम पर मुसीबत आई तो तुम भाग रही हो। उसका बाप कहते हैं कि तुम ऐसे जांबाज लोगों को ढूंढो जो मदरवर्ड से लड़ सके। कोरा निकलती है उन जांबाज लोगों को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ मार्कस और कुछ गुंडे लोग सैम की इज्जत लूटने की कोशिश करते होते हैं, जिसमें से एरिस सैम को बचाने जाता है, लेकिन वो लोग एरिस को पकड़ लेते हैं। वो सब कोरा देख रही होती है और कोरा आती है और सब लोग गुंडे लोगों को एक एक करके बैंड बजा देती है और कोरा मार्कस को मार देती है। कोरा को बुढ़ा आदमी जिसने बचाया था वो कोरा को उसका हथियार देता है। कोरा जांबाज योद्धाओं को ढूंढने निकलती है। उसके साथ एक किसान भी होता है। कोरा उसको अपने बचपन की कहानी सुनाती है जहाँ उसकी दुनिया को मदरवर्ड के लोगों ने उजाड़ दिया होता है और कोरा को एक बंदा उसके साथ उसकी दुनिया में ले जाता है और सिपाही बनाता है और वो बंदा योद्धा होता है और एक दिन एक युद्ध के दौरान वो मारा जाता है और कोरा मदरवर्ड के खिलाफ हो जाती है। वेलट नाम की सिटी में कोरा और किशन जाती है। वह जिस आदमी को पकड़ना होता है उसे एजेंटों ने पकड़ लिया होता है। कोरा एक बार में जाती है और किशन की वजह से वहाँ लड़ाई हो जाती है। वह एक अजीब सा आदमी कोरा को पता बताता है। धुआंधार मारदार एक्शन होती है और कोरा सब गुंडों को निपटा देती है। एक गुंडा कोरा को गोली मारने वाला होती है, तभी काया नाम का एक आदमी कोरा को बचाता है। काया, कोरा और किशन तीनों काया की शिप में वुड नाम के शहर में जाते हैं। वह डेरिक नाम का एक बंदे से मिलते हैं और वो एक बड़े से पक्षी को अपने वश में करने में लगा रहता है और वो उसे लेके उड़ता है। डेरिक उस युद्ध में शामिल होने के लिए मान जाते हैं और वो सब लोग शिप में वहां से निकलते हैं और एक दूसरी जगह पहुंचते हैं। वह एक मकड़ी जैसी एक छोटी बच्ची को उठा लेती है और उसे बचाने के लिए एक तलवार वाली लड़की उस मकड़ी से बात करती है, लेकिन वो नहीं मानती। फिर होता है धमाकेदार एक्शन। तलवारबाज उस मकड़ी को निपटा देती और कोरा के साथ तलवारबाज चलने को तैयार हो जाती है। फिर सब मिलकर पोलॉक्स नाम की एक जगह जाते हैं। कोरा जनरल टाइटन से मिलती है और उससे बहुत उकसाती है और उसे युद्ध करने के लिए मनाती है। फिर सब लोग मिलकर एक शरण नाम के प्लेनेट पर जाते हैं। वहाँ कुछ लोगों से मिलते हैं और वो टोली में से कुछ लोग युद्ध करने को शामिल होते हैं और वो वही टोली होती है जो पैसे लेके अनाज ले जाया करती थी। मदरवर्ड के दुश्मनों को उस जगह के लोगों ने पनाह दी, इसलिए वो उसे मार देते हैं। मदरवर्ड के लोग उसे मारकर वहां से निकल जाते हैं और उस जांबाजों को मारने की बात करते हैं। काये का कुछ सामान शिप में से उतारना होता है और वो वहां लेके पहुंचता है। वहां पहुंचते ही सब लोग बक्से निकालते हैं और उसमें से रोबोट निकलते हैं और उन सब जांबाजों को पकड़ लेते हैं और अजीब से रोबोट सबको हाथे और हाथ को पकड़ कर एक अजीब की तरह से हथकड़ी लगा देते हैं। काया उन सब लोगों को धोखा देता है और वहाँ मदरवर्ड का किंग आता है और वो सबको बेहोश करके ले जाने वाला होता है और तभी किसान उस रोबोट को पकड़ छुड़वा लेता है और सब लोग गोलियां बरसाने लगते हैं और दमदार एक्शन ही एक्शन। वो तलवारबाज की तलवार खतरनाक तरीके से चला लगती है। ब्लड एक्स के वाले सारे आदमी शिप वाला मार देता है और ब्लड एक्स ये देखकर खुद वो शिप में चला जाता है और उस शिप को नीचे कर देता है और पूरी शिप नीचे गिरने लगती है। पूरी शिप समुद्र में गिर जाती है और कोरा दोनों बीच में दमदार एक्शन होते रहते हैं और लास्ट में कोरा एक ही मुक्के से अलेक्जेंडर के पूरे दांत तोड़ देती है और उसे मार देती है।
सब मिलकर किशन के गांव चलते हैं। वह अलेक्जेंडर को मदरवुड ले जाते हैं और उसे कुछ जादुई इंजेक्शन देते हैं। एडमिरल अपने बॉस से मिलते हैं जो कि होता है कोरा का बाप। उसे कोरा को जिंदा पकड़ लाने का मिशन दिया जाता है। वह एडमिरल जिंदा होता है और पार्ट 1 यहाँ एंड होता है। लेकिन दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो जल्दी आएगा, जिसका नाम है रिबलमैन पार्ट 2 द स्कार गिवर। लाइक कीजिए और उस सब्सक्राइब वाले बटन को हिट कीजिए। तो अब बस वेलकम टू द फैमिली।